बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को अब ममता बनर्जी का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है। वो मुख्य सचिव थे, आज उनका रिटायरमेंट था, लेकिन उनको 3 महीने का कार्यकाल विस्तार दे दिया गया था। एक विवाद भी उनको लेकर के हुआ था, जब केंद्र सरकार ने उन्हें आज सुबह 10 बजे तक डीओपीटी के सामने पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने बजाय एक्सटेंशन के अब रिटायर होना पसंद किया है। और ये जो पूरा विवाद है, आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के समय शुरू हुआ था। अब हरिकृष्ण द्विवेदी को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। It is very unfortunate, unconstitutional, undermining the subvertive and all this. I cannot accept all this. Even nobody can accept all this. So, but we need the service of Alapan Bandyopadhyay very badly. He retired, but I didn't allow him to leave Navarno, to leave our secretariat. So, the new chief secretary, after his superannuation, Mr. Dwivedi, the home secretary, have become the chief secretary, and home secretary Mr. Gopalika became the home secretary, and Alapan Bandyopadhyay, like him a bright officer, I will not allow him to leave us finally. हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। सौरभ, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसका खमियाजा अल्पन बंदोपाध्याय को उठाना पड़ा है। देखिए, अल्पन बंदोपाध्याय एक टॉप ब्यूरोक्रेट है स्टेट के, और उनको जो एक्सटेंशन दिया गया था केंद्र की तरफ से, जो ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर केंद्र को भेजा था कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए 3 महीने के लिए, वो उन्हें कोविड के खिलाफ जो लड़ाई जारी है और जो साइक्लोन यास के बाद जो पश्चिम बंगाल में जो डैमेज हुआ है उसका जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन है, इस काम के लिए उनका एक्सटेंशन की मांग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखकर भेजी थी सेंटर के पास, जिसका मंजूरी सेंटर ने दी थी, और उसके बाद उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलने वाला था। लेकिन जब ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद जिस तरीके से उनको केंद्र के डीओपीटी ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा गया, उन्होंने डिसाइड किया कि शायद उनको रिजाइन करना बेटर रहेगा, उनके जो प्रोफाइल है, उनको जो जॉब है इसके लिए। और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर का पद देकर उनका नियुक्त किया है। और ये जो डेवलपमेंट्स है, ये पिछले 1-2 दिन में हुआ है। जब ये मीटिंग के बाद विवाद शुरू हुआ कि चीफ सेक्रेटरी शायद निकल गए थे ममता बनर्जी के साथ, और इसी कारण शायद प्रधानमंत्री को ये बात पसंद नहीं आई, और ये सारे बातें, मुख्यमंत्री का जो चिट्ठी है आज सुबह भेजा गया है, उसमें भी इस सारे बातें का जिक्र किया गया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल में, वो ये है कि अल्पन बंदोपाध्याय जो चीफ सेक्रेटरी है, वो अपने रिटायरमेंट हो चुके हैं। आज 31 मई उनका रिटायरमेंट, ओरिजिनल रिटायरमेंट डेट था, और उसके बाद हरिकृष्ण द्विवेदी को मुख्य सचिव बना दिया गया है, और मिस्टर बंदोपाध्याय जो है वो चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर के पद पे काम करेंगे पश्चिम बंगाल में। लेकिन सियासी बात जो है, राजनीति जो है पश्चिम बंगाल और सेंटर के बीच में, वो आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये अब सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात होगी। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी और अमित शाह एक सिंडिकेट है, और दोनों ने ऑटोक्रेट जैसे बिहेव कर रहा है। वो जब भी आते हैं पश्चिम बंगाल में कॉन्फ्रंटेशन करते हैं, उनको जो हार मिला है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, वो उनको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।